और फिर खींचते चले जाना, है ना। ये पता नहीं इतनी खतरनाक पेस्टिंग क्यों करते हैं भाई बीच में। सीखो ऐसा जो काम आए, बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे दोस्तों। आज हम सीखते हैं दोस्तों सैमसंग J4 में फोल्डर डालना, या डिस्प्ले या कोम्बो, इसे कुछ भी कह लीजिए आप। इसमें इजी तरीके से आप खुद से फोल्डर डाल सकते हैं दोस्तों। ऐसा कुछ नहीं है कि आप एक शॉप पर जाकर इसे करा सकते हैं, खुद से नहीं कर सकते भाई, खुद से भी कर सकते हो सकता है शॉप, जिस शॉप पर आप ले जा रहे हो उस शॉप पर रिपेयर करने वाला उतनी जानकारी भी नहीं रखता हो जितनी आप इस वीडियो में सीख जाओगे, है ना। कई बार होता है नए नए बंदे बैठे होते हैं, वो आपके फ़ोन पर ही ट्राई मारने लगते हैं। दोस्तों मैंने आपको जैसे बताया ना, आप बैटरी पर साइन कर दीजिए अपने, इस बैटरी पर, है ना, साइन कर देंगे दोनों तरफ। कुछ इस तरीके का साइन कीजिए आप, जो कि कोई आपकी बैटरी के साथ छेड़खानी ना कर सके, है ना, क्योंकि बैटरी है तो मोबाइल है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो भाई बैटरी है तो मोबाइल भी है। और अगर अब देखो दोस्तों, सबसे पहले इसका ये ढक्कन हटा लेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही काम की बातें आपको बताता रहता हूँ। और ये पत्ता आप रिमूव कर सकते हैं, रिमूव कर लीजिए ऐसे, बस। अब आपको ये आगे से इसका फोल्डर उठाना है दोस्तों। ये डिस्प्ले देखो टूट चुकी है दोस्तों, आपको अगर नज़र आए तो। ये देखो दिखाई दे रहा है टूटा हुआ हिस्सा, है ना, किनारे से अंदर। ये एलईडी होती है दोस्तों, एलईडी डिस्प्ले इसको बोलते हैं। तो ये जो डिस्प्ले अगर अंदर से चटक जाएगी ना, तो फिर ये ऑन, मतलब कोई भी रिस्पॉन्स देगा ही नहीं मोबाइल। और फिर खींचते चले जाना, है ना। ये पता नहीं इतनी खतरनाक पेस्टिंग क्यों करते हैं भाई बीच में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिए उसको। तो दोस्तों ये हमने निकाल लिया है, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम रख लेंगे साइड में। उसके बाद गमिंग होती है इसके नीचे, बस, और कुछ नहीं है। प्यार से धीरे धीरे करना दोस्तों, नहीं तो टच आपका ख़राब हो सकता है फिर। ये अब ये टच निकल चुका है इसका, है ना। ले देखो क्या हाल है इसका। ये कांच होता है दोस्तों, बहुत बारीक कांच होता है, इससे बचा के रखना अपने हाथ को, ठीक है दोस्तों। इसको फेंक देते हैं। इसके ऊपर एक और लेयर है, वो आप उस पर सेपरेटर मशीन जो होती है ना, उस पर रख के काट सकते हो उसके ऊपर के गिलास को, फिर टच आपका साबुत निकल आएगा। इसको दोस्तों आप इन कांच को जो है अपने हाथ को साफ़ कर लीजिए, बिल्कुल कांच नहीं होना चाहिए दोस्तों, कहीं भी हट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आराम से हटेगी। दोस्तों फ्रेम हमारा साफ़ है। अब हम इस पर पेस्ट लगा देते हैं। देखो पेस्ट लगाने का तरीका बता देता हूँ दोस्तों आपको। आप अगर फेवी बॉन्ड भी लोगे ना, आप शॉप से कहीं से ख़रीदोगे, स्टेशनरी की शॉप में मिल जाएगी इजीली, तो आप उसको इस तरीके से पतली धार बना के उसके किनारे किनारे पर लगा दीजिए, अंदर की साइड में। जैसे इनमें सब में ना स्पेस बड़ा अच्छा होता है पेस्ट लगाने के लिए। बाकी आजकल लोग फोल्डर आ रहे हैं ओके, इनमें बहुत कम स्पेस आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। फोल्डर तक पहुँच नहीं पाता पेस्ट इसका, डिस्प्ले तक। चारों तरफ से अपने आप फिट बैठ जाएगा दोस्तों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि लगाना कैसे। लग चुका है फोल्डर। अब इसको उल्टा रख के आप इस पत्ते को लगा दीजिए, इसके कनेक्टर को। ये कनेक्ट हो चुका है ना। अब इसके ऊपर ये इसका जो ढक्कन था दोस्तों, ये अगर आप कस्टमर का काम कर रहे हैं तो दोस्तों प्रॉपर काम किया करो। बहुत बार, काफ़ी बार है ना, मैंने देखा है जब मैं सेट खोलता हूँ तो ये ढक्कन ऊपर मिलता नहीं। इससे क्या होता है, फ़ोन भद्दा दिखाई देता है दोस्तों। इसलिए जब हम काम करें तो प्रॉपर काम करें। और स्क्रू इसका एक भी नहीं छोड़ना दोस्तों, सारे स्क्रू लगाने हैं आपको। ₹200-300 एक्स्ट्रा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इतना ना हो कि कस्टमर को, बहुत से दुकानदार के ऐसा मैनिपुलेट करते हैं कि 2-3 हज़ार लगेंगे, 3,500 लगेंगे, वो चीज़ ना हो दोस्तों।
अब इसमें दोस्तों हम रबड़ मार लेंगे। लंबाई में आपको 2 रबड़ लगानी है और वैसे में आप 4 लगा लीजिए। ये जो रबड़ बैंड होती है ना, जो बालों में यूज़ करते हैं, वो ये वाली रबड़ बैंड है, कोई अलग से नहीं है। अब हम दोस्तों इसको ऑन करते हैं। इसकी दोस्तों अब साइडों से है ना, कहीं भी आपको लाइट वगैरह नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी फिटिंग बड़ी अच्छी आती है। कहीं भी नज़र नहीं आएगी साइड से लाइटें इसकी। वरना अगर हम लोकल क्वालिटी का ज़्यादा, इतने ही पैसों में है ना, ये अच्छा फ़ोल्डर मिल गया दोस्तों 650 रुपये में, कि अगर लेंगे ना हम तो चीज़ें अच्छी मिलेंगी। कभी भी हमें जल्दबाजी नहीं करनी खरीदने में। मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली के करोल बाग से मैं लेके आया हूँ ये। अब दोस्तों इसको चेक तो हम वहीं कर लेते हैं, जब शॉप पर लेने जाते हैं ना, तो चेक तो वहीं कर लेते हैं दोस्तों फोल्डर को, क्योंकि चेक करे बिना हम वहाँ से लेते नहीं हैं। अगर ख़राब निकलता है ना तो फिर वो आउट ऑफ वारंटी हो जाता है। यहाँ लाने के बाद, पेस्ट लगाने के बाद आउट ऑफ वारंटी हो जाता है दोस्तों, इसलिए वहीं हम चेक कर लेते हैं उसकी शॉप पे, किसी भी शॉप से जब हम खरीदते हैं। तो दोस्तों फोल्डर हमारा ओके एकदम। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सारा काम हो चुका है। दोस्तों अब 15 से 20 मिनट बाद आप रबड़ हटा लीजिएगा, उससे ज़्यादा मत लगे रहने देना। अगर आप सोचो कि 2 घंटे लगी रहेगी तो और अच्छा चिपकेगा, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्प्ले आपकी ख़राब हो सकती है, इसलिए 15 से 20 मिनट बस, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना, कोई कमी हो तो मुझे बता देना दोस्तों। तो फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।